कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से। एक राजा रघुवंशी जो इंदौर का रहने वाला एक नौजवान था, और दूसरी सोनम रघुवंशी जिसके साथ उसकी नई नई शादी हुई थी। दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था और वो अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने के लिए हनीमून पर शिलांग गए थे। शिलांग, जिसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरत वादियों और शांत माहौल के लिए मशहूर है। राजा को क्या पता था कि जिस जगह वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाने आया है, वही जगह उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। ये वो कहानी है जो रिश्तों पर से भरोसा उठा देती है और बताती है कि कैसे प्यार के दिखावे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हो सकती है। राजा और सोनम की जोड़ी बाहर से देखने पर किसी भी आम नवविवाहित जोड़े की तरह ही लग रही थी। वो हसीन वादियों में घूम रहे थे, तस्वीरें खींचवा रहे थे और साथ में वक्त बिता रहे थे। लेकिन इस पूरी तस्वीर के पीछे एक स्याह सच छिपा हुआ था, एक ऐसा सच जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सोनम के दिल में राजा के लिए प्यार नहीं, बल्कि नफरत और लालच का एक ऐसा जहर घुल चुका था जिसने उसे अपने ही पति का कातिल बना दिया। वो शिलांग की वादियों में राजा के साथ नहीं, बल्कि उसकी मौत के साथ घूम रही थी। हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा राज था और हर कदम एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। शिलांग की वो सर्द और खामोश रात इस पूरी कहानी की गवाह बनने वाली थी। एक तरफ राजा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहा था, तो दूसरी तरफ सोनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर बुने गए खूनी जाल को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि वो जिस इंसान की जान लेने जा रही है, उसने कुछ ही दिन पहले समाज और आग को साक्षी मानकर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। उसकी आंखों में न कोई शर्म थी, न कोई डर, बस एक ही जिद थी, राजा को रास्ते से हटाना और अपने प्रेमी को पाना। ये साजिश इतनी गहरी थी कि राजा आखिरी सांस तक समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ धोखा कौन कर रहा है। इस कहानी में सिर्फ राजा और सोनम ही नहीं, बल्कि एक तीसरा किरदार भी था, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा। यही वो शख्स था जिसके लिए सोनम ने इस पूरी खूनी कहानी की पटकथा लिखी थी। प्यार, धोखा और हत्या की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जो समाज को आईना दिखाती है और ये सवाल खड़ा करती है कि क्या आज के दौर में रिश्तों की बुनियाद इतनी खोखली हो गई है। इस पूरे मामले ने सिर्फ दो परिवारों को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को झकझोर कर रख दिया जिसने भी इसके बारे में सुना। एक पत्नी जिसने अपने सुहाग को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने प्रेमी के साथ रह सके। राजा और सोनम की मुलाकात आज के डिजिटल जमाने के एक नए तरीके से हुई थी। दोनों के परिवार रघुवंशी ऐप नाम के एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। ये ऐप खासतौर पर रघुवंशी समाज के लोगों के लिए रिश्ते ढूंढने का एक प्लेटफॉर्म है। दोनों परिवारों को एक दूसरे की प्रोफाइल पसंद आई, बातचीत आगे बढ़ी और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। राजा और उसके परिवार वाले सोनम से मिलकर खुश थे। उन्हें लगा कि उन्हें अपने घर के लिए एक अच्छी बहू मिल गई है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो अपनी बहू बनाने जा रहे हैं, उसके दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है। इसी साल 11 फरवरी को राजा और सोनम का रोका कर दिया गया, यानी रिश्ते पर समाजी मुहर लग गई। लेकिन जैसे ही ये रोका हुआ, सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने एक भयानक साजिश की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। सोनम को लगता था कि अगर वो राजा से शादी तोड़ देगी तो उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी उसके प्रेमी से कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर वो विधवा हो जाती है तो समाज और परिवार की सहानुभूति उसके साथ होगी और तब उसके पिता उसकी शादी राज से करवाने के लिए आसानी से मान जाएंगे। इसी घटिया और खौफनाक सोच ने एक ऐसे प्लान को जन्म दिया जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। 11 मई को राजा और सोनम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राजा और उसका पूरा परिवार इस शादी से बेहद खुश था, लेकिन सोनम सिर्फ शादी का नाटक कर रही थी। उसका शरीर तो राजा के साथ फेरे ले रहा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की मौत का प्लान बना रहा था। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद 16 मई को इस हत्या की पूरी साजिश को अंतिम रूप दे दिया गया। तय हुआ कि हनीमून पर ही राजा को रास्ते से हटाया जाएगा और इसे एक लूटपाट की घटना का रूप दिया जाएगा, ताकि किसी को भी सोनम पर शक न हो। ये सब कुछ इतनी सफाई से प्लान किया गया था कि सुनने वाला भी हैरान रह जाए। प्लान के मुताबिक सोनम ने ही राजा को हनीमून के लिए शिलांग जाने के लिए मनाया।
उसने राजा को यकीन दिलाया कि वो शिलांग की खूबसूरत वादियों में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। राजा उसकी बातों में आ गया और इस बात से अनजान था कि वो अपनी मौत के सफर पर निकल रहा है। सोनम का प्रेमी राज इंदौर में बैठकर पूरी साजिश को ऑनप्रेट कर रहा था। उसने इस काम के लिए 3 भाड़े के हथियारों को तैयार किया। इन हथियारों को पहले ही गुवाहाटी, असम भेज दिया गया था। साजिश का हर एक मोहरा अपनी अपनी जगह पर तैनात था और अब बस इंतजार था सही वक्त का, जब इस खूनी खेल को अंजाम दिया जा सके। साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार की भी जरूरत थी। हत्यारों ने इसके लिए भी आज के डिजिटल जमाने का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से एक दाव यानी एक छोटा धारदार कुल्हाड़ी जैसा हथियार ऑर्डर किया। ये हथियार गुवाहाटी में उनके पते पर डिलीवर हुआ और यही राजा की मौत का जरिया बनने वाला था। दूसरी तरफ सोनम और राजा शिलांग पहुंच चुके थे। सोनम लगातार अपने प्रेमी राज्य और हत्यारों के संपर्क में थी। उसने अपनी लोकेशन हत्यारों को भेज दी थी ताकि वो आसानी से उन तक पहुंच सकें। हत्यारे भी शिलांग पहुंचकर सोनम और राजा के होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक दूसरे होटल में ठहरे हुए थे। सही मौके का इंतजार कर रहे थे। 23 मई का वो मनहूस दिन आया। सोनम ने राजा से कहा कि वो कोरशा इलाके की एक पहाड़ी पर फोटोशूट के लिए जाना चाहती है। राजा उसकी बात मान गया। जब वो पहाड़ी की तरफ जा रहे थे तो वो 3 हत्यारे भी एक अनजान टूरिस्ट की तरह उनके साथ हो लिए। सोनम जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी और थकावट का नाटक कर रही थी ताकि राजा उन हत्यारों के साथ आगे निकल जाए और वो उनसे घुल मिल जाए। लेकिन जब हत्यारे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो राजा पर हमला करने से हिचकिचा रहे थे। ये देखकर सोनम को गुस्सा आ गया। जब सोनम ने देखा कि हत्यारे हिचकिचा रहे हैं तो उसने उन्हें उकसाने के लिए एक और चाल चली। उसने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाले और हत्यारों को दे दिए। उसने उनसे वादा किया कि काम होने के बाद वो उन्हें 20 लाख रुपए और देगी। उसने हत्यारों से साफ साफ कहा, मारना तो पड़ेगा। उसके ये शब्द सुनकर हत्यारों की बची खुची हिचकिचाहट भी खत्म हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये औरत किसी भी कीमत पर अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। सोनम के इस रवैये ने ये साबित कर दिया कि वो इस साजिश की सिर्फ सूत्रधार ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी गुनहगार थी। पहाड़ी पर एक सुनसान जगह देखकर सोनम ने आखिरी इशारा दिया। वो जोर से चिल्लाई, मार दो इसे। बस उसका इतना कहना था कि तीनों हत्यारे राजा पर टूट पड़े। उन्होंने उस धारदार हथियार से राजा पर ताबड़तोड़ वार किए। राजा को संभलने का या बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो अपनी ही पत्नी की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम ने अपना फोन तोड़ दिया ताकि कोई सबूत न बचे और हत्यारे ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर लौट गए। सोनम ने इस हत्या को एक लूटपाट की घटना बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। राजा की हत्या के बाद सोनम ने पुलिस के सामने एक झूठी कहानी गढ़ी। उसने बताया कि वो और राजा घूम रहे थे, तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और लूटपाट के दौरान उसके पति की हत्या कर दी। पहली नजर में पुलिस को भी ये एक लूटपाट का मामला ही लगा, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तो शक की सुई धीरे धीरे सोनम की तरफ ही घूमने लगी। पुलिस को घटनास्थल के पास से एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब राजा उन 3 अजनबियों के साथ आगे चल रहा था तो सोनम उनसे कुछ दूरी पर खड़ी होकर आराम से अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, जो कि एक अजीब बात थी। यही सीसीटीवी फुटेज इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुलिस का शक सोनम पर और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी CDR से पुलिस को पता चला कि वो लगातार कुछ नंबरों पर बात कर रही थी जो इंदौर के थे। जब पुलिस ने उन नंबरों की लोकेशन ट्रेस की तो वो सीधे हत्यारों और सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा तक पहुंच गए। पुलिस ने फौरन इंदौर में अपनी टीम भेजी और राज समेत बाकी आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और बताया कि कैसे सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। जैसे ही सोनम को पता चला कि उसका प्रेमी राज और बाकी हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, वो बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। पति की हत्या के बाद वो अकेले ही शिलांग से वाराणसी पहुंची थी।
और फिर वहां से गाजीपुर चली गई थी। पुलिस का मानना है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी ताकि वो कानून की पकड़ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन उसके भागने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। उसके पास अब सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसका सारा प्लान, सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई थी। अंत में जब सोनम को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वो कातिल दुल्हन जिसने अपने ही सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ दिया था, अब सलाखों के पीछे थी। एक मोबाइल ऐप से शुरू हुआ रिश्ता, हनीमून की खूबसूरत वादियां और प्यार का दिखावा, सब कुछ एक खौफनाक अंत पर आकर खत्म हुआ। इस पूरी घटना ने ये साबित कर दिया कि गुनाह कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। राजा रघुवंशी की कहानी एक चेतावनी है कि रिश्तों की चमक के पीछे छुपे अंधेरे को पहचानना कितना जरूरी है, वरना अंजाम बहुत भयानक हो सकता है।